हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो अभी आपका जो पेपर है वो दोबारा से कंडक्ट होने वाला है और लगभग 15 दिन का समय आपके पास अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभी थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजाइज कर लें, थोड़ा सा बैठ के मंथन कर लें कि अगले 15 दिन हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें खास ध्यान में रखने वाली हैं और क्या चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। देखो, ये वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप पहली बार तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, आप पहले भी तैयारी करके गए होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। हो सकता है तब भी आपका पेपर अच्छा खासा हुआ हो, अच्छी खासी तैयारी के साथ हुआ हो, बट ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार पेपर अच्छा हुआ था, अच्छी तैयारी थी तो अब भी अच्छा ही होगा, अब भी आपकी अच्छी तैयारी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है ना उसमें अपडेशंस आते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकलती रहती हैं। कई बार हम प्रिपरेशन से इन टच नहीं रहते हैं, समय नहीं दे पाते हैं प्रिपरेशन को, कहीं और बिजी हो जाते हैं। तो अभी समय है कि वापस से जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, जो भी पढ़ाई करी थी, उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए। अभी बहुत ज़्यादा किसी नई चीज़ों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुत सारी पढ़ाई आपने करी हुई है उसे अच्छे से रिवाइज करो। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस एग्जामिनेशन में, काफ़ी सारे आपको फैक्चुअल सवाल भी देखने को मिलते हैं, तो सारे फैक्ट्स को नोट डाउन करो, उनको याद करके जाना एग्जामिनेशन से पहले। जो पुराना पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, उस पेपर को भी एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाना। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हम उस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डेली आपको शाम को सेशन देखने को मिल रहा होगा या हर ऑल्टरनेट डे पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप उसे ज़रूर देखते रहिएगा, उसे ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप प्रैक्टिस से दूर भागते रहे हैं, प्रैक्टिस से बचते रहे हैं, आपने पढ़ाई तो कर ली है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बट प्रैक्टिस कहीं ना कहीं नहीं करी है, तो यार अभी थोड़ा सा ना प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे देना। कुछ मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं और कम सही हो रहे हैं, आपके गेसेस कितने सही लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट से ही पता चलती हैं। आप एवर स्टडी क्लासेस का जो क्वेश्चन बैंक है उसे भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए भी और यूपी जीडीसी के लिए भी। कंबाइंड कोर्स है, एक ही कोर्स है, आपको दो अलग अलग नहीं लेने। एक ही कोर्स में आपको दोनों एग्जामिनेशंस के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने यूपीएचईएससी का क्रैश कोर्स हमारा पहले लिया हुआ था और वो एक्सपायर हो चुका है, आप उसे रीएक्टिवेट करा सकते हैं थोड़े से नॉमिनल रीएक्टिवेशन चार्जेस पे करके। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। और हमारे अभी सभी यूपी वाले कोर्सेज पे हमने फ्लैट 50% ऑफ कर दिया है, तो आप पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।